विभाग देता है। तो इस तरह से ये सारी योजना है इन गौशालाओं को और बढ़ावा देने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर पर गौशाला खुले, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खुले, तो ये जो बेसहारा जो अपनी गोवंश है या जो नंदी है उनको हम गौशाला में रख करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, इस दिशा में जैसे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे गौशालाओं गायों के लिए जब लंपी के समय में बीमारी आई तो उस समय जैसे बहुत सारी गायों की उस लंपी के कारण से मौत हुई, लेकिन अभी जैसे पिछले वर्ष भी लंपी का हमने वैक्सीनेशन करवाया था, इस बार भी हमने लंपी के लिए, लंपी वापस नहीं आए और उसके लिए पहले से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस बार 1,11,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है। और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जाकर के पहुंचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जाकर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनके गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके साथ साथ में जैसे गायों के जैसे ना ये नस्ल सुधार के भी काम हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी ब्राज़ील से हमने 2380 सीमन के डोज मंगवाए, जो भारत सरकार के माध्यम से। ब्राज़ील में हमारी जो देसी नस्ल की गाय पहले गई होगी गुजरात से, राजस्थान से, और वो गिर गाय थी। गिर गाय का, वहाँ की गिर गाय वो 40 से 50 लीटर दूध देती है और यहाँ अपने राजस्थान में जो गिर गाय है वो 10 से 15 लीटर दूध देती है। तो वहाँ का सीमन मंगवा करके हमने जैसे पशुपालकों को दिया है, वो पशुपालकों को माध्यम से गायों को लगा रहे और वो गाय, उनके जो बछड़ियाँ पैदा होगी, वो गाय बनेगी तो आने वाले समय में वो 40 से 50 लीटर दूध देगी, वो गाय बनेगी। तो ये नस्ल सुधार के काम भी हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ में जैसे एक योजना है, जैसे नंदियों की संख्या जैसे जो रोड पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको कम करने के लिए, वैसे तो नंदी और गौ माता के कोई न कोई मालिक है भाई, जिन्होंने रोड पे छोड़ रखा है उनकी गलती है, उनको उनका पालन पोषण सबका दायित्व है कि हम लोग गाय की सेवा करें, गाय को पालन पोषण करें, लेकिन जिन्होंने छोड़ रखी है तो उनका भी दायित्व है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नंदियों की संख्या कैसे हो, तो इस बारे में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना में एक सीमन का डोज है और वो डोज वैसे तो मार्केट में 1000 से 1200 रुपये में मिलता है, लेकिन भारत सरकार हमें वो 265 रुपये में राजस्थान सरकार को देती है। राजस्थान सरकार उसमें 265 में 75% सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। अब वो किसान और पशुपालक के घर में सिर्फ 70 रुपये में हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो 70 रुपये का डोज वो कोई गौ माता के लगाओगे तो उसमें 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, सिर्फ 10% बछड़े पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में धीरे धीरे गोवंश, गाय की संख्या बढ़ेगी और नंदियों की संख्या घटेगी। तो ये लंबे समय तक योजना, इस बार 1 लाख डोज हम लगा रहे हैं, ये 10 लाख, टोटल 10 लाख डोज लगाने का हमारा जो है ना वो टारगेट है। तो आने वाले समय में ये 10 लाख डोज हम लगाएंगे तो उससे नंदियों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और ये गायों की संख्या बढ़ेगी। गायों की संख्या बढ़ेगी तो वो गाय से तो क्या है कि गोपालकों को, पशुपालकों को उससे अपना परिवार चलाने में मदद मिलती है। और नंदियों की संख्या की उपयोगिता कम रही है। पहले क्या होता था, नंदी बैल बनता था और बैल बनने के बाद में किसान के खेत में काम आता था, हल चलाने के लिए काम आता था, किसान के बैलगाड़ी चलाने का काम आता था, रहट चलाने के लिए काम आता था। लेकिन आजकल सारे की सारी खेती का काम वो मशीनरी से होता है, इसलिए वो बैल की उपयोगिता कम हो गई, नंदी की उपयोगिता कम हो गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बजट में एक घोषणा और की है कि जो हल से खेती करेगा, बैलों से खेती करेगा, उनको हम 30,000 रुपये का अनुदान उसके ऊपर देंगे। तो बैलों से खेती करने के लिए जैसे एक योजना जो सरकार ने शुरू की है, एक तरफ हम नंदियों की संख्या कम करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे बैलों को बढ़ावा देने के लिए
मतलब उसमें वो है ना, अनुदान देने की योजना भी हम कर रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता भी बढ़े, जिससे रोड पे जो फैलने चढ़ने वाले घूमने वाले इन नंदियों की संख्या कम हो सके। इसी तरह से जैसे गायों के इलाज के लिए, गोवंश के इलाज के लिए और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी हमने, हमारी सरकार ने अभी 300 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है, 700 नई संस्थाएं खोलने का काम भी किया है। और एक विशेष करके जो है ना मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई सभी गांवों में हॉस्पिटल नहीं खुल सकते और सब जगह चिकित्सा सुविधाएं